मैं एक दफ़ा दोबारा पूछूंगा आपसे कि से फॉर एग्जांपल आई हैव टू बॉयज एंड अ गर्ल 18 16 एंड 12 उनके लिए 18 साल के लिए 16 साल के लिए 12 साल के लिए रोड मैप क्या है टू टू कैपिटलाइज और यूटिलाइज द नॉलेज दैट यू आर इम्पार्टिंग। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको शुरू करूँगी, जब अरफा 7 साल की थी ना, तो उसने घर आके अपनी अम्मी को बताया कि एक बॉक्स टाइप कोई चीज़ है हमारे स्कूल में किसी एक रूम में, जिस तक पहुंचना छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है। वो बॉक्स जो थे वो उस टाइम पेंटियम 1 कंप्यूटर्स आए हुए थे, तो कंप्यूटर लैब्स एक नो गो एरिया थी स्कूल्स में। तो उसकी मदर ने फादर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी कीमती चीज़ है 80-90 हज़ार की, है मैं अपनी बेटी को लेके दूंगा। और उन्होंने कोई अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए सेविंग्स की हुई थी, वो उन्होंने उसको कंप्यूटर ले दिया। अब वो कंप्यूटर चलाए कैसे, उसके लिए वो गए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में फैसलाबाद में। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी है, इस बच्ची को तो हम नहीं रख सकते, और इतनी छोटी उम्र के बच्चे को आप क्या सिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं पता, मैं एक फ़ौजी अफसर हूँ, मुझे ये आईटी वाली चीज़ें नहीं पता। मुझे ये बताओ कि ये 7 साल की बच्ची क्या इस डब्बे को इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती है। तो उन्होंने उसे अपने ऑफिस में ना साइड पे बिठा लिया कि चलो फीस आ गई है, अब इस बच्ची को कंप्यूटर पे बेसिक सिखाना शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते के बाद उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वालों ने दोबारा अरफा के पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि इस बच्ची को अपने घर ले जाए। उन्होंने कहा क्यों? तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वाले थे उन्होंने कहा जिस क्लास में ये बैठ रही है वो C# लैंग्वेज सिखाते हैं हम लोग, और उस लैंग्वेज के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 4 ट्रेनर्स हैं। ये बच्ची इतना सीख गई है कि जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं वो इससे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो उन्हें पता चल गया कि जो बच्चा है उसमें ज़्यादा स्पार्क है और लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। तो उसके टीचर को भी अंदाज़ा हो गया और उन्होंने उसको उसी के मुताबिक ज़्यादा जल्दी ट्रेन करना शुरू किया। एंड दे वर नॉट नोइंग कि अगर ये C# कर लेगी तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन जाएगी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेगी। तो टीचर को पता था उसके, इस वजह से मैं कहती हूँ ना यूजुअली कि टीचर का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम आपके सवाल पे कि बच्चा है एक 18 साल का, एक 16 साल का, एक 13 साल का, उसका रोड मैप क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द किड what they actually want to do in their life. So there is no age limit, there is no basic eligibility criteria for any of the trainings. हमारे पास 7 साल के बच्चे भी हैं, हमारे पास 75 years के लोग भी हैं who want to stay relevant with their grandchildren. सो हर कोई आ सकता है जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। सो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स किस तरह से क्राफ्ट हुए हुए हैं वो इतने यूज़र फ्रेंडली हैं कि लेवल 1 से लेवल 4 तक की ट्रेनिंग्स है। लेवल 1 इज़ बिगिनर लेवल, कि कोई भी आ जाए सिखा देंगे। सो जिसको बिगनर लेवल आता है वो उसमें ना आए, वो मिडिल लेवल इंटरमीडिएट लेवल में आ जाए, दैट इज़ लेवल 2। जिसे लेवल 2 भी आता है वो लेवल 3 में चला जाए, एक्सपर्ट लेवल। जिसे लेवल 3 भी पता है वो लेवल 4 में आ जाए, दैट इज़ मास्टरी। सो इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सो वंस द ट्रेनिंग्स आर डन, उसके बाद असल चीज़ स्टार्ट होगी जिसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं, और मास्टरमाइंड की ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी। और मास्टरमाइंड में फिर उसको 5 दिन के बूट कैंप और 10 दिन की मेंटरशिप दी जाएगी। वंस दैट इंक्यूबेशन इज डन, बच्चे ने अपना कोई प्रोडक्ट बना लिया, किसी भी ट्रेनिंग को लेने के जो उसके आउटकम्स हैं वो बड़े टेंजिबल हैं। दे हैव टू हैव अ प्रोजेक्ट, सॉलिड प्रोजेक्ट, और वो टीचर बनवाते हैं उनसे, बच्चों से। वो प्रोजेक्ट फिर वो इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर इंडस्ट्री इवेलुएट करती है कि हाउ गुड दैट रिसोर्स कैन बी फॉर द इंडस्ट्री। और ये जो सर्टिफिकेशन या डिग्री या डिप्लोमा जो है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है? इंटरनेशनली एक्रीडिएटेड है। ओके, सो वंस यू डन विद द 4 stages, एनी स्टेज, लेवल 1 1 मंथ ट्रेनिंग अगर आपने कर ली है लेवल 1 की, तो भी आपको लेवल 1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ कनाडा की चाहते हैं, आप किसकी चाहते हैं सर्टिफिकेशन आपको मिले, उसी के करिकुलम के मुताबिक आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए इस वक्त ना एक गैप है, हज़ारों
दुकानें खुली हुई हैं, छोटी छोटी शॉप्स, Yeah. ठीक है। किसी ने अमेजोन सीख लिया ना, उसको एक बिजनेस मॉडल समझ में आ गया कि मुझे आता है, अब मैं किसकी एड लगाऊंगा और मेरे पास कोई 10-12 बच्चे भी अगर आ जाते हैं ना विदाउट नोइंग द ब्रांड एंड द सर्टिफिकेशन सीखने के लिए, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी इस वक्त अलाउ नहीं कर रही लोगों को कि वो सरवाइव भी कर सके, उन्हें पैसा चाहिए। और मेजॉरिटी हमारा जो मिडिल क्लास तबका है और वो बच्चे जिनको हम कह रहे हैं ना हमारा यूथ रॉकेट जो अंडर 30 ईयर्स हैं, वो यूथ रॉकेट बेचारा किचन लूप में फंस चुका हुआ है और उस किचन लूप से उसको निकालने का सिर्फ यही तरीका है कि उसको आप एक अलग साइड हसल कोई बता दे। तो जिसको जो समझ में आया उसने वो कर लिया और अभी भी यही हो रहा है। छोटी छोटी शॉप्स बनी है, ऑनलाइन लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वेयर इज द क्वालिटी? क्वालिटी इज कम्प्रोमाइज्ड, एक्सपोजर इज कम्प्रोमाइज्ड, जो नेटवर्क आपका बनता है आपस में डिफरेंट तरह के लोगों का मिलने से, वो कम्प्रोमाइज्ड है। आप ज्यादती ना करें ना बच्चों के साथ। आप अगर किसी को ये कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ABC सिखा दूंगा, आप कहते हैं A सीख लो, C सीख लो, B मैं तब सिखाऊंगा जब मुझे इतने पैसे और दोगे। तो ये तो चल रहा है यहाँ पे, बड़ा कॉमन चल रहा है। And how affordable is this? It's very affordable. It's like 10 to 12,000 a month average. It's very affordable. और अगर ये जो आपके 4 लेवल्स हैं, इसको अगर A to Z किसी ने कंप्लीट करना है, So I think it's 90,000 or 88,000. टोटल, Yeah, for 7 or 8 months duration. और आपके 7-8 महीनों के अंदर ये 4 लेवल्स जो लेवल्स है वो कंप्लीट पूरे हो हो जाते हैं। जाते हैं। आप उसके बाद क्या? उसके बाद उसकी इंक्यूबेशन, और इंक्यूबेशन के बाद नेटवर्किंग विद द इंडस्ट्री और देन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है? इंक्यूबेशन में उसके बूट कैंप्स होते हैं मास्टरमाइंड के नाम से। उन बूट कैंप्स में हम उस बच्चे को उस एक रेलेवेंट करियर पाथवे पे ट्रेन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है बच्चा, स्टार्टअप बनाना है उसने अपना, तो उसे बताते हैं कंपनी रजिस्टर कैसे करवानी है, अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपने अपना IPO कैसे करवाना है, अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैसे बनानी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे डिवाइस करनी है, बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, एक पिच कैसे तैयार करनी है इन्वेस्टर के लिए, एक पिच डेक कैसे डेवलप करना है आप लोगों ने। सो बेसिक्स। और ये मास्टरमाइंड कितनी मास्टरमाइंड इज कंप्लीटली फॉर 15 डेज। ये जो इंक्यूबेशन है दैट इज फॉर 15 डेज। और इसी तरह जो फ्रीलांसर्स के लिए उनके लिए अलग है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल्स कैसे बनाने हैं, अपने बारे में लोगों को कैसे बताना है, अपने प्रपोजल्स कैसे लिखने हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है, बिड कैसे करनी है। आपने अगर जॉब्स के लिए करना है मास्टरमाइंड तो उसके लिए अलग से CV कैसी होनी चाहिए, जॉब हंटिंग करने के तरीके क्या हैं, कवर लेटर्स क्या है, इंटरव्यू टेक्निक्स क्या है, एम्प्लॉयर के साथ वंस यू हायर तो एम्प्लॉयर के साथ रैपो बिल्ड कैसे करनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स को इन्हांस कैसे करनी है। सो ये सारा चलता है।